साथियों नमस्कार दोस्तों, आज अपन यहाँ बात करना चाहेंगे जो पटवार में जो नॉर्मलाइजेशन जो के लिए जो कोर्ट में अटका हुआ है फैसला। तो क्या कोर्ट चौथी पारी वाले जो बच्चे हैं तो क्या उनके पक्ष में दे सकता है या फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट हैं उनके पक्ष में दे सकता है। देखो साथियों, जब मैंने कुछ हमारे ऐसे साथी एडवोकेटों से हमने जब बात की तो मैं उनके अनुभव के आधार पर मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा अनुभव नहीं है और मुझे विश्वास है जो उनका अनुभव है, जो उन्होंने बताया ऐसा ही जो आभास है वो आपको भी हो रहा होगा। देखो साथियों, जब हमने उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्या हो सकता है कि जो कोर्ट में जो भर्ती को जो आगे भेजा गया था नॉर्मलाइजेशन के लिए, तो कोर्ट क्या फ़ैसला दे सकता है। तो साथियों, उनका यही मानना था कि देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई कोर्ट ये फ़ैसला दे दे कि भाई फोर्थ शिफ्ट वाले बच्चों को भाई जिनके नंबर भाई कम हुए हैं ना, वो तो देखो भाई बोर्ड का फ़ैसला है, उसने कैसे किया है ना, और किस प्रकार किया है, तो उसको नंबर देने का मतलब आप भाई कहीं ना कहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनको बाहर करना पड़ेगा। और ऐसा करना साथियों क्या है, बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। कहने का मतलब है जो फोर्थ शिफ्ट वाले बच्चे हैं, यदि मान लो उनको नंबर यहाँ दिए जाते हैं यानी उनको अंक दिए जाते हैं, तो जो शेष शिफ्ट वाले बच्चे हैं वो क्या हो जाएंगे, इससे प्रभावित हो जाएंगे। और जो बच्चे जितने टोटल पास किए गए हैं तो उनमें से कुछ बच्चों को फिर बाहर निकालना पड़ेगा और फोर्थ शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनमें से कुछ को अंदर लेना पड़ेगा, है ना। और ऐसा करना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा, ठीक है। यदि ऐसा होता है, मान लो उदाहरण के तौर पर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के जो बच्चे हैं वो भी क्या हैं, कहीं ना कहीं इस भर्ती को फंसाने का मादा रखते हैं। यानी कहने का मतलब इस भर्ती का एक प्रकार से मजाक बन के ही रह जाएगा। तो कोर्ट है क्या कर सकता है कि बोर्ड को फटकार लगा सकता है कि भविष्य में इस प्रकार का जो पेपर का जो लेवल है उसको नहीं किया जाए। और यदि आप दो शिफ्ट में करवाते हैं यानी दो पारियों में करवाते हैं, जो पेपर का लेवल है उसको इस प्रकार से सेट किया जाए ताकि दोनों पारियों के स्टूडेंटों को इसमें पूर्ण रूप से फ़ायदा हो। ऐसा ना हो कि 90% उनके नंबर बन रहे हैं और 60% उनके नंबर बन रहे हैं, ठीक है ना। तो साथियों, ऐसा ही हमें लग रहा है कि कोर्ट है वो फटकार लगा सकता है। लेकिन साथियों, आप ये मत सोचना फोर्थ शिफ्ट वाले की आप क्या कह रहे हो। देखो साथियों, हमें जो जानकारी, हमने जो हमारे साथी वकीलों के जो अनुभव से जो हमने जानकारी जुटाई है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर भी हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। देखो साथियों, मैं तो ये चाहता हूँ ये भर्ती जितनी जल्दी पूरी होगी तो हो सकता है इसमें हज़ारों जो अभ्यर्थी हैं उनके परिवारों को खुशी मिलेगी। और ये भर्ती जितनी जल्दी हो जाएगी साथियों, तो नेक्स्ट भर्ती भी क्या है उतनी ही जल्दी निकलेगी, है ना। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है अगले साल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो जितनी जल्दी भर्ती ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आपको जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाएगी और नेक्स्ट भर्ती भी निकल जाएगी, ठीक है। तो साथियों, अब आपको देखो भाई, जो हमें लगता था, जिन साथियों ने कमेंट्स किया था, मैंने आपको बताने का सिर्फ प्रयास किया, एक अनुमान है ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिर भी हम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करेंगे और हमें कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। साथियों देखो, ऐसा है, हमें किसी न किसी को तो सहन करना ही पड़ेगा, तभी जाके भर्ती संपन्न पूर्ण रूप से हो पाएगी, ठीक है। नहीं तो साथियों, भर्तियाँ ऐसे ही अटकती रही हैं, कोई 2 साल अटक गई, कोई 3 साल अटक गई, और नुकसान किसको